इब्तदाई तफ्तीश में लग रहा है कि कत्ल की जो वजूहत उस पर भी मैं नहीं आ रहा, वो मुनासिब नहीं, लेकिन वो ठीक है, वो चीज़ें जब फाइनल चालान वालान सब चीज़ सामने हो जाएंगी। लेकिन अभी तक इस केस में जितने भी मुल्ज़िम थे इन्वॉल्व उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और आपने देखा कि 2 दिन के अंदर ही सिंध पुलिस ने उस सहाफ़ी के कातिलों को गिरफ़्तार किया। जो गिरफ़्तार लोग हुए हैं उसमें 5 मर्द हैं और 1 फ़ीमेल है, खातून है, जो इस मर्डर में गिरफ़्तार हुई हैं। और इसी से ही हमारा पैगाम है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ था तो सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर ये कहा गया कि जी ये जर्नलिस्ट जो है उस कम्युनिटी के साथ ज़रा ये उसको जोड़ा गया कि जी ये कोई उसकी सहाफ़त की वजह से वाक़या हुआ है। तो हर किलिंग जो है उसको उस चीज़ से ना जोड़ा जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम सब एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में रहते हैं। मुआशरे में कोई आदमी कोई काम करता है, कोई आदमी कोई काम करता है, लेकिन मकसद नहीं है कि सबको उसकी जर्नलिज्म की वजह से ही कोई निशाना बनाया गया हो। तो ये जो सहाफ़ी एडिशर जो है जिसका मर्डर हुआ, जिस पे प्रोपेगेंडाज चले सोशल मीडिया पे, लोगों ने बातें की, तो ये उसके कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो गए और इंशाल्लाह ताला उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और अगेन कि ये इसका कोई भी उसकी पर्सनल वजूहत थी, जर्नलिज्म से वास्ता नहीं था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू, PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिले मज़म्मत है। हम समझते हैं कि और इतने सीनियर रहनुमा, और शायद मैं इरफान सिद्दीकी साहब को एक जर्नलिस्ट भी समझता हूँ कि थे जब तक वो जर्नलिज्म में थे। तो जर्नलिस्ट का काम होता है कि हक़ाइक़ को बताना। अगर अभी उन्होंने जो बात की वो एक एज ए सियासतदान के हैसियत से की, तो लाइल्म बेइल्म, और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेट में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहरों की मुखालफत नहीं की, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया। तो पहली बात ये कि अगर मैं हिस्टोरिकल बताऊं तो 2021 में पीपल्स पार्टी ने, वैसे जनरल बात बताऊं कि थल कैनाल के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास कराई। फिर 2022 में ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 जिसमें जलालपुर कैनाल 2022 में, उसकी भी खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराई। फिर जलालपुर कैनाल के खिलाफ CCI में पीपल्स पार्टी गई, सिंध हुकूमत गई। फिर चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ जुलाई 2022 में भी CCI में पीपल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की। फिर बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखते रहे हैं, राइटिंग भी अवेलेबल है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आपको हमारी बातों में एतमाद ना हो तो सारे लेटर हम आपको भेज सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने राइटिंग में एतराज़ात जमा कराए हैं, और पीपल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर्स पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं, सिंध हुकूमत ने करवाए हैं। और उसके साथ साथ हमने सिंध असम्बली से यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास कराई है। तो अगर रेजोल्यूशन को भी आप ऑफिशियल नहीं समझते कि जो ऑफिशियल एहतजाज या ऑफिशियल एतराज़ नहीं किया, तो मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अब इरफान सिद्दीकी साहब आपको रिटायरमेंट ले जानी चाहिए। दूसरी, आपने प्रेसिडेंट साहब की बात की, आप सेनेट में बैठे हैं, आप एक अपर हाउस में हैं, हम तो छोटे हाउस में बैठे हुए हैं असेंबली के, आप अपर हाउस कहलाता है सेनेट। सेनेट का अपर हाउस में आपको पता नहीं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है इस चीज़ का। अगर आपको पता है और आप ये बातें कहते हो, तो क्या समरियाँ या कोई इस तरह की चीज़ें प्रेसिडेंट के पास जाती हैं या उनकी कोई अप्रूवल की अथॉरिटी है? नहीं है, ये चीज़ हम आपको कह के थके। लेकिन नून लीग के चंद एक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ही माइंडसेट के लोग हैं जो रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हैं। मैं वो तलख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन अदर वर्ड्स की वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं है।
तो नून लीग की वो लीडरशिप जिसको पता होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान में रोल किया, और पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर को कहा है, बेशतर कहा है कि जी कैनाल के हम खिलाफ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। और उससे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है। उस ज्वाइंट सेशन में इरफान सिद्दीकी साहब खुद भी मौजूद थे, तो या तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने वो सुनी नहीं बात, तो मैं रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के किसी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 2021 और 22 से लेकर पीपल्स पार्टी जो है इस चीज पे बात करती हुई आई है, और इसके अलावा भी हमेशा पानी के इश्यूज पे, कालाबाग डैम के इश्यूज पे, इन सारे इश्यूज पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड लाउड स्टांस रखा है, कोई छुपी हुई बात नहीं की है। तो इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की मैं मजम्मत करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नून लीग की लीडरशिप से कि अपने इन पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं, बताएं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है, हुकूमत सिंध का स्टांस क्या है, और इस तरह की बातें ना करें। हमारा बिल्कुल स्टांस क्लियर है, हम कह रहे हैं कि जी हम कैनाल नहीं बनने देंगे, और कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बड़े लाउड एंड क्लियरली कहा है। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश होगी। तीसरा जो एक पहले मैं आता हूँ, एपेक्स कमेटी की कल मीटिंग थी, और उस एपेक्स कमेटी में चीफ मिनिस्टर साहब थे, और कोर कमांडर साहब थे, डी रेंजर साहब थे, कैबिनेट के कुछ मेंबर थे, चीफ सेक्रेटरी सब। और उसमें कल आपके पास उसकी आ गई हैं ज़्यादा फाइंडिंग, लेकिन मैं कुछ बातें सरासरी बताना चाहूँगा कि जो एक कौमी एक फैसला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए 1 अप्रैल के बाद जो निकाले गए उसमें सिर्फ सिंध से 991 अफराद को अभी तक निकाला जा चुका है, जिनको डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा हज़ारों अफराद वॉलंटियरली भी इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं, जो कि पाकिस्तान छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इलीगल है। और इलीगल इमिग्रेंट ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई ख़ास कोई प्रैक्टिस की जा रही है, दुनिया भर में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए ख़ास एक लॉ मौजूद है कि इलीगली आप कहीं पर रह ही नहीं सकते। दुनिया में इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, उसमें रहने के तरीके हैं, या आप वीज़ा लेकर जाएंगे, या आप जो है अपने को नेशनलिटी लेंगे, जो भी तरीके कार हैं, लेकिन इलीगली आप कहीं पे भी नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई ख़ास नई बात नहीं, लेकिन इस पर एक्शन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर लिया है। तो इस वक्त मैंने बताया आपको कि जिस तरह 991 बाशिंदों को वापस भेज दिया गया, जिसमें से 476 मेल हैं, 179 खवातीन हैं, 336 बच्चे शामिल हैं, और तकरीबन 220 अफराद जो है अभी भी कैंप में मौजूद है, जिनको भी डिपोर्ट करना है। तो ये डे टू डे प्रैक्टिस चलती रहेगी। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जब तक हमारे सूबे में होगा, तो हुकूमत सिंध की बड़ी लाउड एंड क्लियर पॉलिसी है कि उनको निकाला जाएगा। दूसरा, आपकी जैसे इल्म है कि हमने ये बड़ा सख्ती से फैसला किया है कि जितने भी गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस हैं, या पुलिस की लाइट्स लगा के प्राइवेट गाड़ियों में लोग यूज़ करते हैं, या आर्म्ड की जो है डिस्प्ले, उस पर हुकूमत सिंध ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उस पर एक्शन हो रहा है। अब कल जो है एपेक्स कमेटी में रेंजर्स को भी ये पावर्स डेलीगेट किए गए हैं कि पुलिस साथ साथ रेंजर्स भी जो है वो जिस गाड़ी में भी कोई शो ऑफ वेपन, कंसील्ड वेपन आप रख सकते हैं अपनी गाड़ी में, जिसके पास लाइसेंस याफ्ता वेपन है वो कंसील्ड मैनर में गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी भी आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसमें रख सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी में आप अपना वेपन नहीं लेके जा सकते। ये नहीं सकता कि आप पब्लिक बस में जा रहे हैं और अपनी पिस्टल आपने लगा दी, वहां नहीं जा सकते। आपने कंसील्ड मैनर में अपना वेपन रखा हुआ है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप डिस्प्ले ऑफ वेपन पे शदीद पाबंदी है, और उस पर कोई भी गिरफ्तार हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट के मेंबर्स ने पुलिस को, रेंजर्स को ये एम्पावर किया कि आप किसको भी अगर देख लें, किसी को भी पकड़ लें, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कानून की वायलेशन में अगर नजर आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसमें मेरी गुजारिश होगी इस पैगाम के तहत कि हम
कोई शौक नहीं है और बहुत सारे काम है कि लोगों को इस तरह गिरफ्तार करते हैं। तो हमारी गुजारिश होगी कि वो लोग अफराद जो इस कानून की पासदारी करें, वरना खामखा आप ट्रबल में आएंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं हमारी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज इदारे जो हैं, उनके लिए भी सख्त कवानीन हैं कि वो भी अपनी यूनिफॉर्म में वेपन्स को करें और उनकी भी स्क्रूटनी। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। जितने भी हमारे सूबे के बॉर्डर हैं उसमें जॉइंट चेकिंग सिस्टम, चेक पोस्ट सिस्टम जो है वो उसको भी नाफिज करने का फैसला किया गया कि लेट्स सपोज के हमारे जितने भी सूबे की बाउंड्रीज हैं, ये पुलिस की अलग चेक पोस्ट, रेंजर्स की अलग चेक पोस्ट, एक्साइज की अलग चेक पोस्ट, बाकी इदारों का अलग चेक पोस्ट, तो उसमें जॉइंट चेक पोस्ट सिस्टम को भी फाल करने का और उसको फ़रोग देने का फैसला किया गया है, जिससे ये होगा कि लोगों को भी परेशानी ना हो और उन तमाम सिक्योरिटी इदारों को जॉइंटली आसानी से वो अपने उन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पे कल बड़ी तफसीली बात हुई। देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे हम कहते हैं कि इजहार आज़ादी है, ठीक है, इजहार आज़ादी सबको होनी चाहिए जी, आप किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को गाली देना, किसी को बदतमीजी करना, या सोशल मीडिया पे आप ऐसे कोई पैगाम दें जिससे नफरत अंगेज माहौल पैदा हो, या सोशल मीडिया पे आप ऐसा कोई काम करें जिससे नफरतें पैदा हो, लसानी रंगो, उस पर सख्ती से एक्शन का फैसला किया गया। इस वक्त तक वो हमने ये पहले तो जो लॉ ये है कि जो आपके फेडरल इदारे हैं, FIA का साइबर क्राइम है, दूसरा जो उसको बंद करते हैं, सॉरी नहीं वो खैर ना नहीं, एक साइबर क्राइम जो उसको ख़त्म करता है, जो उसको रोक सकता है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट एक इदारा है जो उसको नहीं जो PTA नहीं, खैर एक अथॉरिटी बनाई, सॉरी, तो वो एक इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का जो लिखता है उन फेसबुक को या बाकी इन लोगों को लिखता है कि जी ये अकाउंट्स बंद किए जाएं। PTA है शायद, मेरे ख्याल से, हाँ PTA है। तो हमने ये कहा है कि जी अब हुकूमत सिंध भी होम सेक्रेटरी साहब के ज़रिए, हुकूमत सिंध होम सेक्रेटरी साहब के ज़रिए, होम डिपार्टमेंट के ज़रिए हम वो अकाउंट्स भेजेंगे कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई गलत बयानी करे, गलत बयानी मीन्स कि आप झूठा कोई प्रोपेगेंडा कर लें और अपने मकासद के लिए करें। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कोई बात करनी तो उसने भी उसके एविडेंस पेश करने। फ्लोटिंग आपने कोई रिमार्क्स नहीं देने, फ्लोटिंग आपने किसी के ऊपर कोई तनकीद या किसी को गालम गलोच इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें आएंगी उस ज़मरे में उसको होम डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगा ताकि वो अकाउंट्स बंद हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। खासतौर पर जो नफरत अंगेज बातें जो लोग करते हैं कि जी इसको जला दो और उसको तबाह कर दो, बर्बाद करो, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं या फतवाएँ देते हैं, उसको भी मैं समझता हूँ कि उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब इसको फॉर्मली इस चीज़ को मैकेनिज्म में हम इसको शामिल कर रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, फिर क्या एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने 2 दिन देखा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ यहाँ पे निजी रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुँचाया गया। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सबसे, जज्बात सबके हैं और उस जज्बात के ज़रिए अपनी सोच हर एक ने रखने का इख्तियार है। ऐसा काम ना करें जिसमें हम अपने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हों। किसी भी जगह पे, भाईजान ये कौन है साहब, किसी भी जगह पे अगर आप कोई नुकसान पहुंचाते हो तो वहाँ पे जो लोग रोज़गार कर रहे हैं वो आपके पाकिस्तानी भाई बहन हैं। अगर आप चाहते हैं कि कारोबारी सारे उनके वो बंद हो जाएं तो उन लोगों के रोज़गार पे भी असर पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी कानून को हाथ में ना ले, बड़े फैसले करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। आपने अपने मर्जी से इस तरह के फैसले नहीं करने जिससे आप जो है वो स्टेट के कामों को चैलेंज करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू, अब मैं एक नए टॉपिक पे आया हूँ, ट्रैफिक इंसिडेंट्स। बिल्कुल
नवंबर 2024 से अचानक एक सर्ज आई जिससे कोई 70% इंसिडेंट्स जो हैं ट्रैफिक हादसा के वो बढ़ गए, जिसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई है। कोशिशें भी तेज़ी से हो रही है कि जी फौरी तौर पर पहले तो मालूम किया जाए अचानक ये बैठे बैठे क्या हुआ। ये हैवी ट्रैफिक पहले भी चलती थी, मोटरसाइकिलें पहले भी चलती थी, हैवी ट्रैफिक पहले भी चलती थी, मोटरसाइकिलें पहले भी चलती थी, तो ये अचानक ये क्या चीज़ जो हुई है जिससे ये सर्ज बढ़ी है, तो उस पर डेफिनेटली जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है वो आप सबके इल्म में है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पर्सनली फैसले किए कि कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। और हमने पिछले सिर्फ 3 दिन में आपको बताऊं कि 250 हैवी ट्रैफिक की गाड़ियां जो हैं वो जब्त की हैं, इम्पाउंड की हैं। उसमें ट्रक्स भी हैं, ट्रॉलर्स भी हैं और वाटर टैंकर्स भी हैं। जहाँ जहाँ पे वो ट्रैफिक वायलेशन थी या उनकी गाड़ियाँ समझी जा रही थी कि फिजिकल फिट नहीं है, उनको इम्पाउंड किया गया है। हेलमेट पहनना सबके लिए लाजिम है। 4176 मोटरसाइकिलों को भी इम्पाउंड किया गया है। और इनिशियली मैं एक छोटी वाज़ेह बात कर लूँ कि अगर आप हेलमेट खरीदने जाओगे तो 2500 रुपये का हेलमेट है। पहला चालान जो है वो 1000 रुपये का किया गया है। अगर कोई मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहना होगा जिसने तो 1000 रुपये का चालान है, और दूसरा चालान उसके ऊपर 1500 रुपये का, अगर सेकंड टाइम उसने किया तो वही 2500 रुपये हो गए। तो इससे बेहतर है आप 2500 रुपये का वो हेलमेट पहन लें क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसला, ये हेलमेट आप पहनेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं, हम आपके लिए कह रहे हैं। और पूरी दुनिया में ये नहीं कोई हम नई कोई बातचीत करें, पूरी दुनिया में हेलमेट पहनना लाजमी है। तो आपने हेलमेट के बगैर नहीं चलना। मेरी तमाम सिंध भर के जो लोग मोटर बाइकर हैं उनको कह रहे हैं कि जी बराए मेहरबानी आप हेलमेट पहने और जो है वो चीज़ें ना करें। और कोई मजमूई तौर पर अभी तक हमने जो है कल भी जो एक्शन लिया इनके खिलाफ, गाड़ियों के खिलाफ जो कि नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चल रही थी उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। टिंटेड ग्लास वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। तो उसमें कल के दिन में सिर्फ 708 गाड़ियां जो हैं वो जो उन पे चालान किए गए। कल एक दिन में सिर्फ 708 चालान जो हैं वो सिंध पुलिस ने और रेंजर्स ने किए हैं। अब मैं आपको आ जाऊं कि जो हुकूमत सिंध ने जो फैसले किए हैं जो सबके लिए लाजिम है, उसमें हुकूमत सिंध की तरफ से तमाम हैवी लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैकर, डैश कैम और अंडर प्रोडक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी करार दे दिया गया है। अब उसमें ट्रैकर तमाम गाड़ियों में लगाए जाएंगे और 30 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा कोई भी गाड़ी नहीं चला सकेगा हैवी ट्रैफिक। और जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ ट्रैकर में कि उसने 30 से ज़्यादा स्पीड रखी है तो इमीडिएटली उस गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा। सख्ती से हुकूमत ने मना किया है। इसके साथ साथ जितने भी ड्रग टेस्टिंग को लाजिम किया गया है कि रैंडमली ट्रैफिक पुलिस ड्रग टेस्टिंग करेगी, देखा जाएगा कि जी ड्राइवर ने कोई नशा वगैरह तो नहीं किया, और उसके अलावा कि क्या उस ड्राइवर ने अपनी नींद पूरी की है या नहीं की। पता चले जी कि बाजोड़ से ड्राइवर निकला कोई सामान लेकर और वो सोया ही नहीं है, वो 24 घंटे गाड़ी ही चला रहा है, तो 24 घंटे गाड़ी ही चला रहा है, तो जी उस शख्स को हमने जो है वो गाड़ी चलाने दे दी, तो ज़ाहिर है उसे कहीं ना कहीं उसने नींद करनी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें छोटी नहीं है। किसी भी एक इंसान की जान जो है वो बहुत ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है नवंबर से लेकर आज तक, नवंबर 2024 से लेकर 600 से ज़ायद एक्सीडेंट्स में टोटल अमवात हुई हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक की जो है वो कोई 175-180 हैं, जो सिर्फ हैवी ट्रैफिक की वजह से जो अमवात हुई हैं। शायद 170 में एग्जैक्टली मेरे पास है, लेकिन 170 या 180 के बीच में ही है जो कि हैवी ट्रैफिक वाले एक्सीडेंट्स में हुई है। और उसमें भी 50% जो हैं वो मोटर बाइक्स हैं, 35% जो है पेडेस्ट्रियन है। तो जो लोग पैदल भी चल रहे हैं उनके लिए भी गुजारिश ये है कि आप ट्रैफिक की लाइट्स को भी देखें,
अगर आपके पास पेडेस्ट्रियल ब्रिज है तो पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस पे जाएं, ट्रैफिक के सामने ना आए। उसके अलावा ई टिकटिंग का खुदकार और फेसलेस निज़ाम भी मुतारफ कराने की चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है। और गैर कानूनी, जैसे हमने कहा कि नंबर प्लेट्स और उस पर भी सख्ती से अमल किया। अच्छा, अब 2-3 दिन से हुआ क्या है? 2-3 दिन से चंद सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इस इशू पे सियासत करने की कोशिश शुरू की है। नफरत अंगेज बयानात, गलत किस्म की टोन, और फिर वो चाहते हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जाए। ये हुकूमत सिंध की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि जो भी शख्स किसी किस्म के फसाद कराने की कोशिश में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का शख्स हो या किसी एसोसिएशन वाला हो। जहां जहां एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे ड्राइवर्स अरेस्ट हो रहे हैं, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। कहीं पर अगर किसी बड़े हादसे में कोई ड्राइवर फरार हो जाता है अलग बात है, वरना ड्राइवर अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो जब एक शख्स गुनाह करने वाला, गलती करने वाला गिरफ्तार हो रहा है, इसका मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ताला उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई सियासत करना चाहता है, उसकी आड़ में अगर कोई ये चाहता है कि यहाँ पे फसादात कराए जाएं, तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और अभी रिसेंटली जो डंपर जले हैं 1-2 दिनों में भी, उसमें भी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जिन लीडरों ने उन्हें कहा था कि जलाएं, अब वो क्यों नहीं आके खुद सामने आते हैं? वो लीडर वो खुद क्यों छुपे हुए हैं जिन्होंने जलाने के लिए उनको तरगीब दी थी? खुद वो छुपे हुए और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के वायलेंस में। तो वायलेंस करने वाले के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा। ये क्लियर एंड लाउड पॉलिसी है हुकूमत सिंध की जानिब से। जो भी वायलेंस में मुलविस हुआ, चाहे वायलेंस करने वाला या उसको तरगीब देने वाला, तो तरगीब देने वालों के लिए भी ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, कान खोल के सुन लें कि अब आप इस शहर को यरगमाल नहीं बना सकते। उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप बदमाशी के जरिए इस शहर में लोगों की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप लोगों को लसानियत की तरफ जबरदस्ती आप उनको दाखिल नहीं कर सकते। ये सबके लिए लाउड एंड क्लियर हुकूमत की तरफ से वार्निंग है। यस, जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। और ये जो ट्रक और डंपर ड्राइवर्स के मालकान हैं उनको भी हमने ये उनसे मीटिंग की, उनको कहा है कि आपने ड्राइवर्स के लाइसेंस 100% चेक करके फिर उनको गाड़ी देनी है। ड्राइवर की फिजिकल मेंटल हेल्थ इस पोजीशन में है कि वो गाड़ी चला सकता है और वो अंडर एज नहीं है, वो सूरत हाल देखकर आपने उसको गाड़ी चलाने देनी है। और उसके साथ साथ अगर आप भी बरीउल ज़िम्मा नहीं है, ये नहीं कि आपके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया और तो आप बरीउल ज़िम्मा हैं। अगर कहीं पे आपकी गाड़ी फिटनेस में पूरी नहीं उतरती, गाड़ी फिट नहीं है, तो आपके ऊपर भी मुकदमा होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी। चले ड्राइविंग तो आपके ड्राइवर की जिम्मेदारी है, लेकिन गाड़ी को फिट रखना वो गाड़ी के मालिक की जिम्मेदारी है कि गाड़ी इस काबिल है कि सड़क पे चल सके या नहीं चल सके। तो इन सारी चीज़ों पे, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स हो, उन पे भी सख्ती से हुकूमत ने फैसला किया है कि उनको भी सख्ती अभी शुरू हो चुकी है। कल से जो है मैंने बताया कि 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इम्पाउंड हो चुकी हैं। और इसी तरीके से वो सख्ती जो है उन लोगों पे भी होगी जो कि इन चीज़ों को एज ए अपॉर्चुनिटी अपने मुर्दा सियासत को जगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब ये वो दौर नहीं है कि आप जो है वो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। और इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या निकलेगा? आप मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना। जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा वो कभी इस तरह की हरकतें, इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करेगा कि मुल्क में अफरा तफरी हो और आपको इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने में कामयाब हो। तो ये चंद गुजारिशात थी। लाचार साहब, जैसे इस्लामाबाद में 2 वफाकी वुज़रा ने बैठकर मीडिया के सामने ये बयान दिया कि अब कराची का अमन जो है वो आप खुद देखेंगे, अमन नहीं रहेगा। तो ये तो खुली धमकी है। और उसके फौरन दूसरे दिन बाद हमने देखा कि 10 गाड़ियां जल गई, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। देखिए, जिन्होंने गाड़ियां जलाई ना वो आज कहाँ हैं? तो जिन 2 रहनुमाओं का आपने जिक्र किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब छुड़ाने क्यों नहीं आते अपने लोगों को? क्या वो इतने बेस हैं कि वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस्तेमाल किया आपने, लोगों ने आपके कहने पे गाड़ियां जलाई और वो थाने में जूते खा रहे हैं। तो अब आप हिम्मत करें ना, अब आपको ओनरशिप लेना कि हाँ जी इन लोगों को मैंने भेजा था।
तो ये सारे वो लोग हैं जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोगों को माजी में भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों को क्राइम में लेकर आए, लोगों को वायलेंस में लेकर आए, और खुद जो है फिर उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह बाद में पार्टियां भी तब्दील कर दी और सब कुछ कर दिए, लीडरान भी तब्दील कर दिए, और अब वो दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो दूसरे लोग जो हैं वो फिर वायलेंस में हैं। उस दिन जो है शराब बोर्ड भी बंद किया सर। अभी जो ट्रांसपोर्टरों का सदर है वो अपने गार्ड्स के साथ असला लेके वो लहरा रहा था, उसने रोड बंद किया, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया, पुलिस ने ना उसको गिरफ्तार किया। आप कह रहे रोड जो भी बंद करेगा उसके खिलाफ। भाईजान मैं आपको उसका जवाब दे दूं, ये सबके लिए हमने वार्निंग की ना। हमने तो अभी जिन्होंने, अगर आप यही मिसाल ले रहे तो जिन लोगों ने तरगीब दी, जिन्होंने बोला कि जी सब निकलो, तो हमने अभी उनको भी गिरफ्तार नहीं किया। अब ये एक होती है स्टेट की तरफ से एक रेड लाइन होती है, रेड लाइन सबको दे दी गई है। अब अगर किसी ने कोई हरकत की तो वो कानून से बाहर नहीं जा सकता। अभी आपने कहा कि एपिक्स कमेटी में ये फैसला हुआ है, जो भी शरारती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ये कानून सिर्फ गरीब और नेता जो सोशल मीडिया का सारा लेते थे अपनी बात करके, सिर्फ उनके लिए, क्या इन ताकतवर सियासतदानों के लिए जो वफाकी हुकूमत में उनके दादी हैं? और गवर्नर सिंह अपने मनसब पर रह कर भी इस तरह से इख्तियारअंगेज़ी वो कर रहा है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कोई ऐसा कानून है कि बड़े घरों के में बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? मैंने कहा भाई जो भी करेगा, कोई भी हो शख्स, और हर एक को आइन में उसका रोल दिया गया है, इनका भी आइन में रोल दिया गया है कि इनका रोल क्या है। अगर वो ये नहीं कि कोई भी किसी बड़े घर में बैठा हो और वो लोगों को जलाने और तोड़ फोड़ की तरगीब देता रहे, आइन और कानून में सबके लिए रोल लिखा हुआ है। जो आइन कानून में होगा सबके लिए वो किया जाए। कोई भी आइन से बलातर नहीं है, और कोई भी इतना मतलब किसी को भी अपना दिमाग इतना खराब करने की जरूरत नहीं है कि जी मैं जो भी चाहूँ कर सकूँ। कानून की पहुंच के ऊपर कोई नहीं। और अगर कोई नफरत की बात करेगा तो उसके लिए तो स्टेट की पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान भी हमारे पास पुराना मौजूद है, स्टेट की पॉलिसी भी पुरानी मौजूद है कि यहाँ पे हीरो बनने के लिए अगर किसी ने यहाँ पे लोगों को जो है वो नफरतें फैलानी है या लसानी फसाद करवाने, तो उसकी इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। और ये लसानी है भी नहीं, ये एक्सीडेंट से, खुदा के वास्ते। आप ये देख रहे हैं कि ये जानबूझकर इस तरह की बातें की जाती हैं कि अटेंशन आप अपनी डाइवर्ट कराओ अपने तरफ। आप ये जानबूझ के इस तरह की बातें करते हो कि आप नफरतों की अपनी मुर्दा सियासत को किस तरह पैदा कर सको। कल जो डिसीजन में आपने बता दिया, कंपोजिशन भी बता दी, जो स्पेशल रीजनल टाइम के लिए सोशल मीडिया के हवाले से ये कार्रवाई जो शुरू करेगा, इसके बाद आज से शुरू करेगा या पिछले केसेस भी जेरे गौर आएंगे? एक चीज आपने कोई पहले तो नहीं किया वैसी चीजें। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे? जनाब देखिए, आप अगर मुझ पर तनकीद करते हो तो तनकीद करने का आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन अगर आप कोई मनगढ़ंत स्टोरी किसी के लिए बनाएं जिससे उसकी फैमिली हार्म हो, या किसी को गालम गलोच दें। देख, गालम गलोच तनकीद में फ़र्क है। आप लोग बैठकर आप गंदी ज़बानें इस्तेमाल करते हो, वो सोसाइटी में आप क्या मैसेज दे रहे हो? तो जो शख्स भी एक स्टेट की और एक पॉलिसी गवर्नमेंट की बनी हुई है, उसके लिए लाइंस भी दी हुई है ना, ड्रॉ लाइंस की है। नहीं भाई ठीक है, आप तनकीद कर सकते हो, किसी के महकमे में बात कर सकते हो, किसी के कपड़ों में बात कर सकते हो, किसी शक्ल पे बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी पे आप इस तरह की बात कर लो जिससे उसकी फैमिली हार्म हो, तो उसके लिए डेफिनेटली वो लॉज मौजूद हैं। जो जब्बर एसोसिएशन के सदर हैं वो तो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाइकाट का ऐलान किया है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी। ना कोई आपने उसके खिलाफ पर्चा किया, ना आपने उनको वार्निंग की, वो दंदनाते फिर रहे। पहला तो ये, दूसरा कैनाल्स पे आप कोई करारदाद जो है वो पेश नहीं हो सकी और पीटीआई ने करारदाद पेश कर दी। तो अहम करारदाद है, आप पीटीआई की हिमायत करेंगे? अच्छा जी, जहाँ तक आपने पहली बात की, हमने कहा कि सबके लिए पैगाम है। चाहे डंपर एसोसिएशन वाले का नाम भी लिया, उसने भी धमकी दी, या किसी और ने कहीं और से धमकी दी, या जिन्होंने जलाओ गिराओ करके दिखाया, सबके लिए ओपन पैगाम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो पैगाम है, मैं बड़े पोलाइटली बोलूँ लेकिन बड़ा ओपन पैगाम है। जहाँ दूसरी बात की, 7 तारीख को पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली में करारदाद अपनी पेश की, वो जमा हुई है, उसकी रिसीविंग पड़ी हुई है हमारे पास, जिसको स्पीकर अयाज सादिक साहब का उस पर नोट भी है। उस वक्त पीटीआई ने बहाना करके चली गई नेशनल असेंबली से। 9 तारीख को, 9 या 10 तारीख को पीटीआई जो है वो करारदाद पेश करती है, और
उसी इशूज़ पे। तो कैनाल इशू पे हमारी करारदाद उससे पहले मौजूद है, पीटीआई को चाहिए उसको सपोर्ट करें। जी यार एक मिनट, सबसे पहले सवाल। आपने कल एपेक्स कमेटी का हवाला दिया, उसमें सीएम ने पहले भी कैबिनेट में और कल भी कहा कि हम काले शीशे, गाड़ियां और ये बर्दाश्त करेंगे। और कमांडर साहब भी मौजूद थे, तो क्या उन्होंने यकीन दिहाई कराई कि उनके इदारे के लोग किस पे अमल दरामद कराएंगे? क्योंकि उनके इदारे के लोग ज़्यादातर, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं, मालिक पे खड़े हो जाएं, खुद शारा फैसल, तो उनके इदारे के लोग ज़्यादा ये गाड़ी यूज़ करते हैं, काले शीशे, बगैर नंबर प्लेट और मुसल्ला गार्ड, सादा लिबास में। तो क्या वो इस कानून पे अमल करवाएंगे कि? देखिए जी, सादा लिबास गाड़ियाँ, सादे लिबास पे किसी को भी इजाज़त नहीं है। सादे लिबास पे वेपन, इनफैक्ट किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पुलिस भी है, उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो, अगर पुलिस वाला भी अपना वेपन उठाता है तो उसे यूनिफॉर्म पहननी है। प्लेन क्लोथ्स में किसी को इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक बात ये कि उसकी, तो तमाम इदारे जो हैं वो कानून के डेफिनेटली दायरे में। अब देखें, अब लेट सपोज आप कल को बोलोगे कि पुलिस की बत्ती जो है, अगर पुलिस की गाड़ी में लगी हुई तो मैं भी लगाऊं, मैं नहीं लगा सकता। कुछ चीज़ों के लिए एक अलग बनाए हुए पैटर्न कि पुलिस की यूनिफॉर्म भी पुलिस वाले नहीं पहननी है, पुलिस की लाइट भी उसी ने लगानी है, पुलिस का सायरन भी उसने बजाना है, वो प्राइवेट शख्स नहीं करता था। तो वो भी रोल्स सारे इनके बुक्स में लिखे हुए हैं, क्लियर लिखे हुए हैं। सर ये बता देगा कि पूरे मुल्क का हैवी ट्रैफिक जो है वो सिंध में आता है, तो ये बताएं कि महकमे ट्रांसपोर्ट की क्या इतनी इस्तेताद है कि इन हजारों गाड़ियों की इंस्पेक्शन जो है वो कर सके, और कितने टाइम में जो है? अच्छा सवाल आपने पूछा सर। इसमें एक और चीज ये है कि कराची में तकरीबन 70% जो सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो बंद पड़े हुए हैं। उस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? इसके साथ साथ जो कराची की सड़कें हैं उन पे कितनी सड़कों के ऊपर ट्रैफिक साइंस जो है वो पेंटेड हुए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और दीगर साइंस होते हैं, वो भी बता देंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बता दूं कि MVI हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अभी तक MVI जो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है, 8 अप्रैल को 37 गाड़ियां हमने इम्पाउंड की हैं, जो कि वेरिफिकेशन के हमने मंगाई अपने पास गाड़ी की फिटनेस के लिए। वो फिटनेस के काबिल नहीं थी रोड पे चल सके। 9 अप्रैल को 79 गाड़ियां हमने इम्पाउंड की हैं, वो भी फिट नहीं थी कि गाड़ी रोड पे चल सके। ये बड़ी हैवी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। और 10 अप्रैल कल हमने 78 गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं। तो टोटल कुल मिला के समझे थे कि 135 गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, 135 गाड़ियाँ जो हम इम्पाउंड कर चुके हैं, व्हीकल इशूड। तो अब उसमें यह कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है बेसिकली गाड़ियों की इंस्पेक्शन उसका काम है। पहले हमारे पास, मैं आपको 10 बार कह चुका हूँ, 2 ऑफिसर थे, फिर 18 पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए है। अब हम सिंध भर में अपने सेंटर्स बनाए जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। पंजाब गवर्नमेंट ने तो पूरा आउटसोर्स किया हुआ है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस पर बनाने जा रहे हैं। और डेली के बेसिस पे हम इतनी गाड़ियाँ इम्पाउंड कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ नहीं है फिजिकल फिट, अब वो गाड़ी जब बनेंगी, तैयार होंगी, तो उसके बाद ही रोड पर चल सकेंगी। जमाल साहब, सलीम साहब, जो है एक यहाँ पे एक रैली निकल रही है इसी डंपर्स वाले इशू पे। एक रहनुमा ने ऐलान किया है, आफाक का मैं नाम ले लेता हूँ, कि सफ़ेद झंडे लेकर पूरे शहर में गश्त किया जाएगा डंपर्स के खिलाफ। इसको आप इजाज़त देंगे, इस परमिशन देगी सिंध हुकूमत? देखिए जी, मैंने कहा कि सियासी तौर पे सबको इख्तियार है अपने जलसे जुलूस करे, वायलेंस करने का इख्तियार किसी को नहीं है। कोई भी साहब हो, वायलेंस जो करेगा कानून हरकत में आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान माजी से कुछ सीखे होंगे, कुछ सीख जाएंगे, और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे वायलेंस को तरजीब हो। कुछ अर्सा कबल ईरान में एक हादसा होता है जिसमें फैजपुर के जारिम थे, उनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हुआ, हुकूमत सिंध ने उनके लिए मामले का ऐलान भी किया। कराची में कई बार हादसा होते हैं, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हुकूमत सिंध भी उनकी लिए कोई माली मुआवजे का ऐलान करे? देखिए जी, वैसे तो एक हुकूमत, डेफिनेटली हुकूमत के पास एक लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। आपकी एडवाइस अच्छी है, बेहतर ये होता है कि हर इंसान मतलब हम इसमें कोई ट्रैफिक की कोई इंश्योरेंस की बात भी की जा सकती है कि लाइफ इंश्योरेंस जिस तरह होती है, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि लाइसेंस जब आप किसी को इशू करते हैं तो लाइसेंस साथ ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि लाइसेंस साथ उसकी जो है वो इंश्योरेंस भी जो है, लोग अपनी गाड़ियों की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग अपने घरों की, दुकानों की भी इंश्योरेंस कराते हैं, कारोबार की इंश्योरेंस होती है, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की इंश्योरेंस होती है, तो वो भी उस तरह की इंश्योरेंस हो सकती है। लेकिन ये भी एक इंश्योरेंस का मॉडल है कि आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको इंश्योरेंस बनाया जाए, लेकिन
मैं नहीं समझता कितना अभी मैं बैठ के मैं इस पर कोई प्रिपेयर होकर नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको फ्लोटिंग कोई स्टेटमेंट दे दूँ, बट डेफिनेटली कंपनसेशन जो है वो हुकूमत में भी इस पर कोई ऐलान कर ले। ये पॉसिबल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ज़्यादा उसको सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई कंपनसेशन का एस्पेक्ट कोई शायद अनाउंसमेंट आ जाए चीफ मिनिस्टर साहब तरफ से। अच्छा शकील साहब, एक सवाल है मेरा जी कि परसों मैं कुछ दिन पहले रिपोर्ट देख रही थी लाहौर के हवाले से। वहाँ पे जो हादसात हैं वो कराची से ज़्यादा होते हैं। वहाँ इतना शोर नहीं होता जितना कराची में शोर शुरू हो जाता है। जो कुछ दिन पहले जो टैंकर्स जलाए गए उसको देख के ऐसे लगता है कि माजी में बुशरा जैदी केस हुआ था और उसके बाद जो है हालात जो बनाए गए थे, क्या आप समझते हैं वैसे हालात बनाए जा रहे हैं? देखिए जी, एक चीज़ हमारे लिए भी क्वेश्चनेबल है कि जी अचानक सर्च क्यों हो रही है, नवंबर से एक सर्च शुरू हो रही है और अचानक क्यों हो रही है, ये फ्लेयर अप कैसे हो रहा है, और फिर इसको एक्सीडेंट्स पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास पूरी दुनिया का डेटा भी पड़ा हुआ है कि मैं खैर उसको कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी हमारे मीडिया कुछ दोस्त फिर वो कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं कि जी कंपैरिजन कर रहा है। बॉम्बे की पॉपुलेशन आपसे कम है और एक्सीडेंट के अगर वहाँ तादाद देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन खैर बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको खैर नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारे ट्रैफिक की कवानीन को ठीक भी कर रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह कहा कि हम स्पीड लिमिट्स भी कर रहे हैं, जितने भी मेजर्स हैं सारे मेजर्स चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली ही इज़ वेरी कीन। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ, मतलब आज भी अभी मैं एक मीटिंग थी उसमें भी इस ट्रैफिक कवानीन पे बात हुई, ट्रैफिक हादसा पे बात हुई, तो ही इज़ वेरी कंसर्न। और पूरी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कंसर्न है, चेयरमैन पार्टी और सब लीडरशिप कंसर्न है कि क्योंकि एक भी कीमती जान है सबके लिए अमानत है। लेकिन ये जो इस पर जो सियासत हो रही है और कहीं नहीं होती, आपकी बात ठीक है, वहाँ पे एक एज ए प्लान जो है गाड़ियों को आग लगाना, फिर सियासी बयानात बनाना, फिर उन इशूज़ पे जलसे करना, फिर उस इशू में पॉलिटिक्स करना, फिर आपके वफाकी वज़रा बैठकर वो फिर मिसालें देते रहें कि जी वो बुशरा जैदी की, और मतलब ये आप कोई रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप खुद बोल रहे हैं और वो बोल के भी कर रहे हैं। हाँ जी, अब पहले भी हमने ये किया था तो वो एक हादसा था, अब हम सर्च थे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, कोई टॉलरेंस इस पे नहीं, कोई चीज़। शकील साहब ये तस्दीक किए जा रहे हैं कि कराची के अचानक जो हालात तब्दील हो रहे हैं, खासतौर पर सेंट्रल जिले में किसी पार्टी का दफ्तर खोलने के हवाले से पीपल्स पार्टी या हुकूमत हिंद सपोर्ट करे, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम मामला हो रहे हैं, क्या वाकई किसकी सपोर्ट कर, मुझे तो बता दे यार। जो सफेद झंडे के साथ एहतजाज कर रहे हैं सुबह, उसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है? हाँ। अच्छा, वेरी गुड, ये दिस इज न्यूज़ फॉर मी, शुक्रिया भाई। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारी एमक्यूएम से दुश्मनी है, ना हकीकी से दुश्मनी है, ना किसी ट्रांसपोर्टर से दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि भाई सब ने मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करना है। उसको मजबूत करने के लिए खालिद मकबूल साहब भी अपना रोल प्ले करें, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी रोल प्ले करें, आपके आफाक अहमद साहब भी रोल प्ले करें, जितनी एसोसिएशंस हैं वो भी रोल प्ले करें कि सब मिलकर, क्योंकि अभी आपको पता है लोगों के मसाइल क्या हैं। लोगों के मसाइल में हम इजाफा कर रहे हैं, कहीं पे रोड ब्लॉक करें तो हम इजाफा कर रहे हैं, कहीं पे एहतजाज करें तो हम इजाफा कर रहे हैं। लोगों के बेसिक मसाइल इस वक्त लोगों के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, हम उनकी ज़िंदगी को आसान कैसे कर सकते हैं। अब कोई भी शख्स अगर लोगों को बोलेगा नहीं यार अब तुम अब ये जलाना शुरू कर दो, तोड़ना शुरू कर दो, ये चीज़ें आसान नहीं होती चीज़ें। मतलब ये नफरतों की सियासत करना, ये आप एक्सपीरियंस करके भी अगर नहीं सीखे हो तो कुछ। और मैं ये बता दूं एमक्यूएम को कि नफरत की सियासत दोबारा अगर भड़काने की एमक्यूएम नाकाम कोशिश करेगी तो इस बार आवाम की पजीराई नहीं मिलेगी उनको। तो ये नाकाम कोशिश एमक्यूएम ना करें और ना ही हम उनको करने देंगे। ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि हम उनको ना ही इस तरह की कोई नफरतों की सियासत करने देंगे, ना ही उस नफरतों की सियासत करने की कोशिश करें। या वो बेचारा 1 घंटे तक, हाँ जब बोलो। मेरा ये सवाल था कि एनआरसी के खिलाफ जो मुख्तलिफ करारदाद पीपल्स पार्टी ने भी करारदाद जमा कराई और पीटीआई ने भी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि दोनों जमातें मिल बैठ के एक करारदाद लाई जाए इन किनारों के खिलाफ? मुनीर साहब आपकी मशवरे की मेहरबानी, लेकिन जब हमने करारदाद लेके आया था तो आपकी पीटीआई भाग गई थी कौमी असेंबली से, तो वो मसौर मेरी पीटीआई वाला वो कौमी असेंबली से भाग गई थी और उन्होंने बाइकआउट का बहाना किया था। ये वही है जिन्होंने कभी भी, आपको पता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो कितनी दफ़ा आपने एक रात को रहे सिंध में 3.5 सालों में, उनका सिंध से जो इंटरेस्ट है आपको पता है।
जी भाई जंडीर साहब, ये जो पीटीआई ने कैनाल्स के खिलाफ कमीशन ने भी करारदाद जमा कराई, आपकी वीडियो आप ना। क्या समझते हैं कि ये पीटीआई का इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है? क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने इनको कोई खास चीज़ें नहीं दी थी, तो अब ये इस पर सियासत करना चाहते हैं या वो सच में उनको सिर्फ के आवाम का ख्याल आ गया? क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन पीपल्स पार्टी के गुजरा और हर फोरम की वो आवाज़ उठा। मैं समझता हूँ पीटीआई इस पर भी फितना करना चाहती है, क्योंकि जब पीपुल्स पार्टी ने पहले करारदाद जमा करा दी थी 7 तारीख को, तो पीटीआई को उसकी हिमायत करनी चाहिए थी। 7 तारीख को हिमायत नहीं की, 9 तारीख को अपनी करारदाद जमा कराई। पीपुल्स पार्टी के पास उस करारदाद की नेशनल असेंबली में रिसीविंग पड़ी हुई है। कल एजाज जखरानी साहब ने अपने बयान में, वो दिखाई आपके एक सहाफ़ी ने अपना नाम लगा के उस करारदाद को जो है वो सोशल मीडिया पे चलाया, तो वो सब चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो वो ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया।